दोस्तों, चंद रोज पहले मैंने अपने घर के एक सदस्य रसभरी गिलहरी के बारे में आपको परिचित कराया था। रसभरी के अलावा हमारे परिवार में दो सदस्य और शामिल हुए हैं, टीलू और पीलू। आइए आपका इनसे परिचय कराता हूँ। आपकी सहूलियत के लिए मैं इनकी कहानी इनके जन्म से शुरू करता हूँ। वैसे तो हमारे घर की बालकोनी में चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, तोते वगैरह की चहल पहल रहती है, क्योंकि हम इनके खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि हमारे घर की बालकोनी में एक कोने में एक घोंसला माफिक बना हुआ है और उसमें दो सफेद मोती के जैसे अंडे रखे हुए हैं। मेरी पहली प्रक्रिया थी कि इन अंडों को कहीं सुरक्षित जगह पे रख देता हूँ, यहाँ कबूतर कुछ गंदा करेंगे। लेकिन तभी मेरे लड़के ने मुझे कहा कि पापा, इन्हें हाथ मत लगाना, नहीं तो इनकी माँ इन्हें छुएगी नहीं। मैंने सोचा कि अजब चलन है पक्षियों की दुनिया का। खैर, हमने उनको वहीं पे रहने दिया, और हम होते भी कौन हैं किसी को संसार में आने से रोकने वाले। फिर वही सिलसिला जारी हुआ। एक कबूतर इन अंडों पर घंटों बैठने लगा, और फिर एक दिन रहस्यमयी गोलार्ध का कवच टूटा और दो चूजे बाहर आ गए। ये प्रक्रिया थी चूजों से कबूतर बनने की। समय अनुसार ये चूजे बड़े होने लगे, छोटे छोटे पंख आ गए, लंबी सी चोंच निकल गई। तब मैं देखता हूँ कि वह कबूतर बाहर से थोड़ा खाना लाकर इन चूजों को खिलाती थी और इन्हें हमेशा दबा के रखती थी, सुरक्षित रखती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि माँ का दर्जा सबसे बड़ा क्यों है। माँ चाहे मनुष्य जाति की हो, पक्षी जाति की या जानवर जाति की, माँ माँ ही होती है। अब टीलू और पीलू अपने से खाने लगे थे, पानी पीने लगे थे। फिर मैंने एक दिन देखा कि शारीरिक तौर पर टीलू और पीलू काफी बड़े हो गए। वो खाते, खेलते और सो जाते। फिर हमने सोचा कि ये उड़ना कब सीखेंगे, क्या ये उड़ेंगे? इनकी सभी आवश्यकताएं तो हम यहीं पे पूरी कर रहे हैं। यह सोच मेरी मनुष्य जाति की सोच थी। जैसे मनुष्य की सभी आवश्यकताएं अगर घर पे पूरी हो जाएं, तो वो बाहर क्यों जाएगा? फिर मेरा ये भ्रम टूटा, और एक दिन पीलू अपनी खिड़की से बाहर निकलकर भागा और आसमान में विचरण करने लगा। तभी मैंने जोश में कहा, अरे बच्चों, टीलू भाग गया। फिर क्या था, हम उसे बालकोनी में आके देखने लगे, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए, क्योंकि आसमान में बहुत से कबूतर उड़ रहे थे। तभी मेरी बेटी ने कहा कि पापा, हमें कुछ पहचान बनानी चाहिए थी, या तो उसके पंख रंग देते या कुछ रिंग वगैरह पहना देते। अब मेरे जहन में कुछ सवाल पैदा हुए। क्या टीलू लौट के आएगा? और लौट के आएगा तो क्यों? मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा बच्चा बाहर गया हो और समय पर घर ना लौटा। मेरी बेचैनी के दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हमने महीना भर इसकी देखभाल की, या दूसरा हमारा प्यार या लगाव। मैं ये सोच ही रहा था, तभी देखा कि एक कबूतर यानी कि टीलू हमारी बालकोनी की तरफ सीधा आ रहा। वो आकर अपने घोंसले के ऊपर बैठ गया। मेरा मन चाहा कि टीलू को उठा लो, इसे प्यार करूं, इसे चूमूं, लेकिन वो स्वभाव अनुसार अपने कोने में दुबक गया और उसने पर फड़फड़ाए। उसके पर मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे वो मुझे अपनी सफलता की डिग्री दिखा रहा हो। तब मैंने उसकी आंखों में झांक कर देखा, वो मुझे इस कदर
झांक रहा था, जैसे कोई पायलट अपनी पहली सॉर्टी के बाद कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंस्ट्रक्टर को देख रहा हो। दोस्तों, पिल्लू के वापस आने की कुछ वजह हो सकती है। एक तो ये कि उसका बाहर कोई ठिकाना नहीं है, दूसरा वो कि हम उसकी देखभाल करते हैं, उसका खाना पानी यहीं पे रखा हुआ है, और तीसरी सबसे बड़ी अहम वजह हो सकती है कि उसका भाई टिल्लू यहाँ पे है। मैंने देखा कि पक्षियों को रिश्ते नाते निभाने बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि इनमें भेदभाव, स्वार्थ, ऊंच नीच, छोटा बड़ा और ज़्यादा जैसे मुद्दे नहीं होते। अब टिल्लू और पिल्लू दोनों बाहर जाते हैं, आसमान में विचरण करते हैं, घूमते हैं और फिर लौट के आ जाते हैं। शाम को हमारे बालकनी में ही सोते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे घर के सदस्य बन गए। दोस्तों, इस कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करते? उन्हें पढ़ाई लिखाई, जॉब करने के लिए बाहर भेजते हैं, उन्हें रंगीन सपने दिखाते हैं, उन्हें आसमान में उड़ना सिखाते हैं, और दोस्तों, जब वो जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते हैं तो हमें दुख होता है। ये बात मैं प्रमाण के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल हमारे देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बाहर भेजना, ये गलत बात नहीं है, बल्कि हमें उन्हें प्रेरित, प्रोत्साहित और उनकी मदद करनी चाहिए, उनके डिसीजन के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब वो घर से बाहर जाए तो प्यार, संस्कार, फर्ज और रिश्ते नातों की डोर उनके बांध दीजिए, ताकि वो हमें याद रख सकें और फिर लौट के आए। दोस्तों, लगता है आप भावुक हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कृपया करके कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।